ये तेरी जिंदगी का आखिरी खाना है। मीसा पद्मा, अचानक मौत, एनकाउंटर, कल की हेडलाइन। मरने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा? मेरे लिए एक मुर्गे ने चांद दी है, उसे खाकर मर जाऊं तो ठीक रहेगा। प्लीज। क्या पुलिस, इस ड्रिंक की वैल्यू जानते हो? तुम्हारी 6 महीने की पगार, 100 years ओल्ड। एक साधारण लोकल गुंडा 1.5 लाख का दारू पीने वाला इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया बताऊं? कितने लोगों को हटा करके ऊपर आया हूं। इतने बड़े आदमी को आराम से एनकाउंटर करने के लिए यहां आकर सामने बैठ गए तुम। डालना है तो डाल, मेरी पूरी कहानी सुन के डालना। इंडिया में 2 ही इंसान ऐसे हैं, एक दम मारने के लिए बिना पैसे के घूमता है और एक पेट भर के खा के उसे हजम करने के लिए दम मारता है। वैसे ही एक इंसान के पास जाकर मैंने खाली पेट दम मांगा और उस आदमी ने कहा इस उम्र में दम मांग रहा है। फिर उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे। सामने पड़ी बोतल तोड़कर मैंने उसके अंदर घुसेड़ दी। तभी पुलिस ने पकड़ लिया। सारी कहानी खत्म हो गई। अब मुझे लगा कि मुझे फांसी हो जाएगी। नहाने धोने के लिए मुझे कहा गया तो मुझे लगा कि मुझे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन अचानक ही मुझे छोड़ दिया गया। मैंने पूछा कि मुझे क्यों छोड़ा गया, कि मैं छोटी उम्र का हूँ, इसलिए मुझे गुनहगार ना साबित करते हुए मुझे छोड़ दिया गया। 16 साल की उम्र में मैंने गुनाह किया तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करूं ऐसा सोच रहा था। तभी मैंने देखा कि एक बड़े आदमी का कुछ लोग कटआउट लगा रहे थे और बहुत सारे लोग उस आदमी के लिए नारे लगा रहे थे। बड़ा बनना है तो कटआउट लगाना होगा, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो जुर्म की दुनिया में कदम रखना होगा। अगर मैं इसी रास्ते पर चलूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, लोग डरेंगे मुझसे। मुझे यकीन था कि अगर मैं दोबारा जेल गया तो पक्का मुझे फांसी हो जाएगी, क्योंकि मैं 18 साल का हो चुका था। मैं ये सोच ही रहा था, तभी मुझे एक आइडिया आया। 18 साल से कम उम्र के लड़कों को एक साथ जमा करके ये काम शुरू किया। घर से भाग कर आए हुए बच्चे, गली में सोने वाले बच्चे, प्लेटफॉर्म में सोने वाले बच्चे, जो लड़के प्यार में धोखा खाए हुए थे, उन सारे बच्चों को मैं पैसे दिया करता था। उनकी जरूरतों को मैं पूरा करता था, उनको मैं बार में भी भेजा करता था। उनका दिमाग पूरी तरह से सही हो जाता था। फिर मैं उनके दिमाग का इस्तेमाल करता था। मैं जो बोलता था वो ही वो सुनते थे और वो ही करते थे। पद्मा पद्मा करके उनके दिमाग में भर देता था। 18 साल की उम्र से पहले अगर तुम जुर्म करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं बोलता था। वो लोग स्पॉट पे जाके हिम्मत से काम करते थे। ऐसे ही छोटे मोटे काम करने वाले लड़कों को इकट्ठा करके मैं एक बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर बन गया। ऐसा एक ही लड़का मेरे पास था, लेकिन आज देश में हर जगह मेरे एक लड़के हैं। तुम जो पेपर में पढ़ते हो वो न्यूज, वो हत्याएं, वो जुर्म की न्यूज मेरी होती है। 18 साल की उम्र हो जाने के बाद मैं ही उन्हें टपका देता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं होती। मैं बोलूंगा तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी। तुम्हारे भाई को मैं ही टपकाने वाला था, लेकिन तूने ही टपका दिया। ये बात सच है। मैंने जो कुछ किया ना, उस जुर्म के पीछे मास्टरपीस तुम्हारा ही भाई था। ये जो जानवर होते हैं ना, गली के कुत्ते, अगर उन्हें हड्डी मिल गई ना तो वो छीनने लग जाते हैं और हड्डी को चपड़े में दबा लेते हैं। कुत्ता हड्डी से ही खून निकल रहा है ये सोचकर जोर से काटने लगता है, और गुस्से में काटने लगेगा तो उसका खून निकल जाएगा और वो चक्कर खाकर मर जाएगा। वैसे ही ये लोग हैं, बचा हुआ खाना निकलना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को मैं बीमार चिकन देता हूँ। उनके सेंटीमेंट में मेरा ही विश्वास है, उसके लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। ये लड़के मरे तो मरे, मुझे परवाह नहीं। अभी तेरे मरने का टाइम आ गया। मुर्गावेल, तो गोली मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या सोचते मैं मर जाऊंगा? लेकिन मैं इन बच्चों के दिल में हमेशा जीता रहूंगा। मेरे लड़के पूरी तरह कंप्लीट जिरोक्स है मेरी। मेरे पास तेरे भाई के जैसे हजारों लड़के हैं। तो उन सबको मार सकता है क्या? कानून के हिसाब से उन्हें मार सकता है क्या? इसलिए एक जिम्मेदार पुलिस वाला बनकर इसका टेस्ट कर ले। तेरे पास जो भी एविडेंस है वो कल के कल लाकर मुझे दे दे।